तो लो जी, धोनी हेटर्स, धोनी इज बैक, थाला इज बैक। थाला ने एक मैच अपनी टीम को जिता दिया है और सीधे सीधे अपने दम पे जिताया भाई साहब। कप्तान भी थे, रन भी मारे, स्टंप्स भी किए, कैच भी पकड़े, सारे काम कर लिए धोनी ने। जो काम वो करते दिखाई देते थे अब से 5-7 साल पहले, वो सारे काम कर लिए भाई साहब धोनी ने। और धोनी के हेटर्स इस समय मुंह छुपाए बैठे हुए हैं कि धोनी ने ये क्या किया, क्योंकि धोनी को खत्म मान रहे थे कि भाई धोनी का खेल खत्म हो चुका है, धोनी का इंटरनेशनल, आईपीएल सब करियर खत्म हो चुका है और अब इनमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, थाला ने जवाब दिया है भाई साहब, मैन ऑफ द मैच रहे हैं इस मैच में, लखनऊ को हराया और रन मारे 11 बॉल पे 26 और उसमें छक्का भी था, चौका भी था, सारे काम कर लिए यार धोनी ने। तो भाई अब नया क्या लाओगे? 236 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है चेस करते हुए, 267 रन के स्कोर को ये चेस कर रहे थे, उसमें 236 रन के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना बताता है आपको कि अभी महेंद्र सिंह धोनी में बहुत कुछ बाकी है भाई साहब। लेकिन जीत भी गए, मैन ऑफ द मैच भी मिल गया, धोनी जो है वो फॉर्म में भी आ गए हैं, अब कैप्टनसी भी उन्होंने आउट क्लास की है। लेकिन शायद बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि अब शायद वो डैमेज हो चुका है सीएसके की टीम को इस आईपीएल में, तो शायद अब ये रिकवरी नहीं है, क्योंकि इस जीत के बाद भी सीएसके की टीम इस पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है, 10वें नंबर पे है साहब। और यहां से उठना तो अब किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, और ऐसे चमत्कार शायद अब नहीं होते हैं। शायद धोनी में अब उतना जादू भी बाकी नहीं रह गया, ये तो मेरा ही मानना है कि वो यहां से अपने टीम को सेमीफाइनल और फाइनल की होड़ तक ले जाए। ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, हम धोनी फैंस खुश हैं कि थाला ने वो पारी खेली जिसके लिए वो जाने जाते हैं, थाला ने वो कैप्टनसी की जिसके लिए वो जाने जाते हैं, विकेट कीपिंग में भी थाला ने बहुत अहम योगदान दिया। लेकिन भाई साहब सवाल वही उठ रहे हैं कि धोनी ने बहुत देर कर दी है ये सब करने में, और देर तो हो गई है, इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शंका नहीं है कि देर तो हो गई है। लगातार 5 मैच हारने के बाद ये मैच जीते हैं। पहला मैच जीते थे इस सीजन का, फिर 5 मैच हारे, अब ये मैच जीते हैं। तो 7 में से 2 हारे हैं, 2 जीते हैं और 5 हारे हैं। तो भाई अब ये कोई बड़ी टीम का काम तो है नहीं। सीएसके में धोनी है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन धोनी जैसा नाम तो कोई दूसरा है नहीं ना क्रिकेट में। तो धोनी के रहते हुए सीएसके की ये कंडीशन है। एक मैच जीतने के बाद भी आप 10वें नंबर पे हैं, पॉइंट टेबल में सबसे लास्ट में है। 7 मैचों में से आप सिर्फ 2 जीते हैं, 5 हार चुके हैं। तो ये टूर्नामेंट आपके जो सफर है ना, ये टूर्नामेंट में आपका जो सफर है वो शायद खत्म हो चुका है। अब चाहे धोनी खेले ना खेले, रन बनाए ना बनाए, कैप्टन ऋतुराज हो या धोनी हो, शायद चेन्नई की गाड़ी अब रुक चुकी है, चेन्नई की गाड़ी पे शायद अब विराम लग चुका है। लेकिन ये मैच देखने में मजा आया, थाला धोनी हमें उस रंग में दिखाई दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सीएसके यहां से पलटवार कर सकता है? इस जीत के बाद क्या सीएसके का टाइम बदल जाएगा? क्या आपको लगता है कि आने वाले मैच सीएसके के उनके पक्ष में जाने वाले हैं? देखिए ये इतना बड़ा स्कोर था नहीं, 167 का स्कोर कोई बहुत बड़ा स्कोर है नहीं, और इसको भी इन्होंने 20 ओवर में जीता है, 20वें ओवर में। तो बहुत बड़ा कारनामा तो मैं नहीं मानता सीएसके के लिए, क्योंकि सीएसके ने इससे बड़े बड़े कारनामे किए हुए हैं धोनी के रहते हुए। लास्ट ओवर में 24 रन इन्होंने बनाए हुए हैं धोनी ने, तो ये एक छोटा सा मैच था। आने वाले मैच और हार्ड हैं और टफ हैं, तो भैया ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ आप सारे मैच जीतेंगे, तभी पॉसिबल है कि अब सीएसके यहाँ से जो है कम बैक कर ले, नहीं तो सीएसके की टीम यहीं से अपना वापसी समझ सकती है इस टूर्नामेंट में। और जो हालात है इस समय, जो पॉइंट टेबल के हालात है वो ये है कि भाई गुजरात टाइटंस जो है वो सबसे टॉप पे है, 6 मैच में 4 जीते हैं 2 हारे। दिल्ली कैपिटल्स का भी बहुत अच्छा सफर चल रहा है, 5 में से 4 जीते हैं। बेंगलुरु का भी अच्छा सफर है, 6 में से 4 जीते हैं। अच्छा, टॉप पे जो 3 टीमें दिखाई दे रही है ना, गुजरात, दिल्ली और बेंगलुरु, ये वही टीम है जो बेहद अच्छा खेलते खेलते एकदम से डिरेल हो जाते हैं। शायद बैंगलोर का नाम सबसे ऊपर आता है, दिल्ली का नाम सबसे ऊपर आता है इस चीज में, तो इनका कोई भरोसा नहीं लगता कि ये कहां से बैक कर जाए। सीएसके, मुंबई ऐसी टीम तो है जो लगातार 4-5 मैच हारने के बाद भी टूर्नामेंट में वापसी कर सकते हैं, लेकिन सीएसके में वो बात नहीं दिखाई दे रही है। मुंबई ने काफी हद तक वापसी की है, 6 में से ये भी सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं, वैसे तो 4 हारे हैं, लेकिन सीएसके से काफी बेहतर स्थिति में। तो आपको क्या लगता है कि इस आईपीएल में 2 फाइनलिस्ट कौन होंगे और फाइनल मैच कौन जीतेगा, ये ट्रॉफी कौन जीतने वाला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।